हेलो दोस्तों, ब्रेनी एंड ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मंजेश विश्वकर्मा जी। दोस्तों, इसके पहले क्लास कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गया है, लेकिन फिर अब क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गया है। चलिए, हम चैप्टर 9 पढ़ा रहे थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम बता दिए थे। उसमें चौथा नंबर का क्वेश्चन बता दिया था, जबकि तीसरा नंबर छोड़ा था। क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से हमने छोड़ दिया था उसको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन से। ये हमारा लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जी। दोस्तों, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 2 बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। या फिसलन पट्टी का मतलब आप ये समझ लो, पार्क वार्क में जाते हो जिस पे देखते हो बच्चे बैठ के क्या करते हैं, सरकते हैं, वो हमारा क्या होता है, फिसलन पट्टी होता है। तो उस क्वेश्चन को अगर हम हल करें तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा दिया है लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन बहुत नॉर्मल है, हल करेंगे बहुत आसानी से। अब देखो, यहाँ पर कह रहा है कि ठेकेदार बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कह रही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जिसका शिखर क्या 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। यानी यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर अगर है, ये 1.5 मीटर ऊंचाई होगी। ठीक है, तो फिसलन पट्टी सरकने के लिए कैसे लगेगा? ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे लगेगा। और ये हमारा क्या है, धरातल है, हमारा क्या है, भूमि है। क्या है, धरातल या भूमि, ऐसे होगा। तो ये कह रहा है कि इसको ऐसे आप झुकाइए कि भूमि से कितना डिग्री कोण बना दे, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या बोल रहा है, कह रहा है फिसलन पट्टी की, क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। किसके लिए बोला है, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। तो यहाँ पे लिख दे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हल कर लो आप खुद ही, क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ से हमारा क्या है, BC क्या है, फिसलन पट्टी है। BC हम क्या लिखते हैं, माना BC फिसलन पट्टी है। क्या है, फिसलन पट्टी है। ठीक है, चलिए हमें निकाल, अब त्रिभुज हम मान लें, त्रिभुज क्या नाम दे दे इसका, ACB से। ठीक है, चल देते हैं। हमें निकालना क्या चीज़ है, ये वाली लेंथ निकालनी है ना, ये फिसलन पट्टी है, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक दिया हो और जो ज्ञात करना, इन दोनों का अनुपात लेके चल दें हम। तो हम अनुपात लेंगे तो क्या लेंगे, ये हमारा क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, कर्ण। यानी कोण के सामने वाला लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण हम लिख दिए, बराबर किसके होगा, ये लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो क्या लिख दें, साइन थीटा। थीटा का मान अब यहाँ पे आप हल करते जाओ। थीटा का मान क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो हम क्या लिख दें, साइन 30। लंब क्या है, AB। तो क्या लिख दें, AB बट्टे कर्ण क्या है हमारा, कर्ण क्या है, BC ना। तो क्या लिख दें, BC। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। AB बराबर क्या हो जाएगा, AB तो हमें दिया है 1.5। तो क्या लिख दिए, 1.5। BC हमें निकालना है, तो BC को छोड़ दो वैसे ही। अब BC जाके इधर गुणा करेगा 1 में, तो क्या होगा, BC ये करने BC इसमें जाके गुणा करेगा 1 से, और ये जाके इससे गुणा करेगा। तो बराबर क्या होगा, 2 × 1.5। यानी BC बराबर क्या मिल जाएगा, 15 दूना 30, यानी 3.0 मीटर में है तो मीटर। यानी BC की लंबाई क्या मिल गई, 3 मीटर। ये हमारा पहले छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गई। ठीक है, अब चलिए बड़े बच्चों के लिए से काम करते हैं। अब दूसरा, अब यहाँ से फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, कह रहा है 3 मीटर। यानी यहाँ से A, इसका नाम आप कुछ और दे दीजिए, BC था ना, तो इसको D और E, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या धरातल है, पृथ्वी। अब कह रहा है इसकी जो झुकाव है ना, कह रहा है ये जो पृथ्वी से कोण बना है ना, 60 डिग्री का कोण बना है। कितना हो गया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब नाम दे दो इसका, DEF कर दो इसका। तो हम क्या लिख दें, इसमें लिख दें, माना क्या
ई एफ फिसलन पट्टी है, ई एफ फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो अब फिर वही कंडीशन वही हो गया ना, ये वाला दिया है, ये फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो आप क्या कर लोगे, वही सिंपल फार्मूला लगा दो, जो दिया हो और जो ना जिसको निकालना है उन दोनों का अनुपात लेके चलते हैं। तो हम क्या, कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज का नाम दे दो, त्रिभुज डी एफ ई से, डी एफ ई से अनुपात पहले लेके चलिए, उसके बाद जो त्रिकोणमिति में आएगा वो लिख लेंगे। लंब बट्टा कर्ण, इसमें भी ले ले लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा क्या हो गया, कर्ण किसका होता है, साइन का नाम होता है, साइन थीटा लिख दें, ठीक है। अब देखिए साइन हो गया, साइन थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, 60 डिग्री, तो क्या लिख दें 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, 3 है, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लंब का मान 3 दिया, डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे डी ई नाम दीजिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 3, और कर्ण का मान कितना है ये निकालना है ना, तो ई एफ लिख दीजिए आप, साइन 60 अंश का मान, कर्ण 3/2 बट्टे 3 ई एफ, ये ना होता है। अब देखिए ये जाके इधर गुणा कर लेगा, ये इधर, तो ई एफ गुड़े कितना हो जाएगा, कर्ण 3 बराबर 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ई एफ अगर निकालेंगे तो ई एफ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3 दूना तो 6, 3 गुणे 2 लिख ले रहे हैं ये आप ऐसे, कर्ण 3 नीचे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कर्ण 3 से 3 काटेंगे तो कट जाएगा एक, ये कर्ण 3 ऊपर बच जाएगा, यहाँ पे कर्ण 3 क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा, कहाँ से कि एक कर्ण 3 में 2 कड़ी वाला मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई एफ बराबर हमें क्या मिल गया, 2 कर्ण में 3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप देख लीजिए इसको। चलिए मिटाते हैं इसको। जी दोस्तों यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने पांचवा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये देखिए कंसेप्ट आप इसको बस समझिए, भूमि से कितना मीटर, 60 मीटर हम मान लेते हैं क्या है हमारा, भूमि है, फिगर बन गया, क्वेश्चन लग गया। हमारा क्या है, भूमि है, जमीन है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई है, ये क्या है 60 मीटर की ऊंचाई, क्या है ये 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पे 60 मीटर आके हो जा रहा है कंप्लीटली, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या हो, एक पतंग उड़ रही है, यानी यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पे है पतंग, आपका पतंग बना दें, चलिए पतंग बना देते हैं। ये मान लीजिए पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ से जो डोरी है ना, डोरी को भूमि के एक बिंदु पे अस्थायी रूप से बांध दिया गया, यानी यहाँ पे कोई बिंदु है और ये डोरी इसकी आ रही है यहाँ पे, ऐसे बांध दिया गया, लाके यहाँ पे भूमि पे अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ढीलापन नहीं है, एकदम स्ट्रेट तनी हुई डोरी है, ठीक है। अब कह रहा है कि भूमि के साथ कितने झुकाव, कितना डिग्री का है, ये जो भूमि के साथ झुकाव कर रहा है ना, ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। फिगर हमारा तैयार, क्वेश्चन सॉल्व, ये नाम दे दो ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हल करो इसे, जो मानना है मान लिया हमने। BC क्या है, डोरी है, माना BC पतंग की डोर है, पतंग की डोर है, ठीक है। अब आ जाइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज नाम दिया है हमने क्या, ACB, त्रिभुज ACB से चल दे, हमको ये लंबाई ज्ञात करनी है ना BC, यही तो हमें ज्ञात करनी है, B से C, BC वाली लंबाई ज्ञात करनी है, ये दिया हुआ है, दोनों का अनुपात ले लीजिए आप, क्या होगा लंब बट्टा कोण, ये कोण, कोण के सामने वाला लंब, बड़ी भुजा कोण, तो लंब बट्टा कोण, अनुपात क्या ले लें हम, लंब बट्टा कोण बराबर किसके होगा, लंब बट्टा कोण कौन सा अनुपात होता है, साइन थीटा ना, साइन थीटा ले लीजिए आप। अब रखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा का मान हमें दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम सामने आपको दे रहा है, दिया ना 60 डिग्री, 60 डिग्री आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दे, थीटा की जगह पे 60 डिग्री। लंब का मान क्या दिया है, 60 दिया है, या नाम या तो ये भी लिखिए ऐसे, पहले डायरेक्ट 60 लिख दिए, तो डायरेक्ट आप 60 लिख दिए। लंब कितना दे रखा है 60 बट्टे कौन दिया है, कर्ण का कोई मान नहीं दिया ना, तो इसका क्या है B और C, मान नाम क्या हो गया BC, तो आप क्या लिख दीजिए BC, ठीक है।
अब 60 डिग्री का मान क्या होता है, कर्ण 3/2 होता है, यही होता है ना, बराबर 60/BC। ठीक है, BC को इधर भेज दीजिए और 2 इधर चला तो BC कर्ण में 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, BC कर्ण में 3 हो जाएगा और 60 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 60 × 2 हो गया। अब यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, BC कर्ण में 3 बराबर 6 दूना 12। आप इसको गुणा करा देते 120 हो जाएगा, चाहे ऐसे अभी लिखिए, काट लेंगे सही पड़ेगा, आसानी पड़ेगा, लिख दीजिए 120। ठीक है, अब आइए इधर, यहाँ देखिए तो BC अगर हम निकालेंगे तो BC बराबर हमें क्या मिलेगा, 120 बट्टा कर्ण 3 n मिलेगा। ये कर्ण 3 तो जाएगा नहीं, कर्ण 3 आएगा ना, ये गुणा में है तो इधर आ क्या करेगा, भाग कर देगा। देखिए BC से हटाया हमने, ऊपर था तो नीचे आ गया, इस साइड जब आएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाता है, भाग कर देता है। तो BC बराबर हमें क्या मिल जाएगा, BC बराबर 120 बट्टे कर्ण 3। अब बताइए, हमने बता रखा था ना पहले कि जब भी हर कर्ण में होगा तो उसको हम कर्ण से क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे, उसको कड़ी मुक्त कर देंगे, कड़ी नहीं रहने देंगे। यानी √3 है तो √3 से फिर क्या करें, गुणा करा दे ऊपर और नीचे दोनों, यानी √3 से अंश में भी और √3 से हर में भी, दोनों जगह गुणा करा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 120 कर्ण 3 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों कर्ण में गुणा करेगा तो कर्ण 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 3 चौके 12, 40 हो जाएगा ना, 4 बार में कट गया, 0 बचा रहेगा, यानी कितना हो गया, 40 कर्ण में 3 मीटर BC की लंबाई होगी। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे, अतः डोर की लंबाई, अतः डोर की लंबाई बराबर कितना होगा, 40 कर्ण में 3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए लिख लीजिए इसको भी, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम। ठीक है, इसको भी इरेज कर दें। अब समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां इस स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड पे आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन से कितनी दूर चल के गया है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा बदला हुआ है, आप इसको देखिए, मस्त क्वेश्चन है ये, लेकिन बेस वही होगा, टाइप एकदम सेम, तरीका वही होगा लगाने का, बस थोड़ा सा बदल दिया है। अब बताइए, कह रहा है कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, फिगर पहले आप समझिए, ये हमारा क्या आ गया, जमीन हो गया, भूमि हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक लड़का खड़ा है, लड़का लंबा होगा, उसकी लंबाई कुछ ना कुछ है ना, इसमें दे दिया है। कह रहा है कि लड़के की लंबाई 1.5 है, क्या है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया, लड़के को क्या मान दिया, AB, इस लड़के का नाम दे दिया हमने, क्या चीज़, AB। ठीक है, और कह रहा है एक उससे 30 मीटर की दूरी पे एक भवन खड़ा है, क्या है, 30 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ पे एक यहाँ पे भवन है, क्या है, भवन है, भवन लड़का से लंबा होगा ना। कह रहे एक लड़का है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लिया हमने कुछ दूरी पे खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक भवन खड़ा है, उसका नाम क्या दे दें, B हो गया ना, C और D, इसका नाम क्या दे, CD। इसकी लंबाई कितना है, कह रहे 30 मीटर है, तो हम क्या लिख दें, 30 मीटर, हमने मान लिया ना, ये हमारा भवन हो गया। अब देखिए यहाँ से जब ये अपने मुंडे ऊपर करके इसे देख रहा है, इसको देख रहा है, तो यहाँ से ये जो कोण बना रहा है ना, ऐसे यहाँ पे ताक रहा है, कह रहा है भवन शिखरवा को हम देखें तो ये कोण जानते कितना बना ले रहा है, यहाँ पे देखिए आप, जब ऐसे सीधे देख रहा है इसका कोण बन रहा है, कह रहा है कि 30 डिग्री, कह रहा है पहले कितना था, 30 डिग्री था, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुड़िया ऊपर होता चला जाएगा, तो कोणवा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये जब यहाँ पे था तो उस समय कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री, किससे बना, कह रहा है यूनियन कोण ना, यानी नीचे जमीन से। ठीक है ना, तो ये सीधा, इसको आप मान लो एक सीधा लाइन मान लें हम। ठीक है, एक इसको सीधा ऐसे डैश डैश लाइन मान ले, ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। अब बताइए, अब कह रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए यहाँ से धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया, कहीं यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे चलते 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 ये यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया लड़का, AB यहाँ पे आ गया, ये और B, इसको कुछ और दे दो, वही लड़का है, इसका नाम दे देते हैं, इस बिंदु E बिंदु पे आ गया, इसका क्या होगा, इसका नाम B ही दे देते हैं। ठीक है, EF दे दो, अलग अलग नाम रहेगा, सही रहेगा, F। जब यहाँ पे आता है तो इस भवन को देखता है तो क्या करेगा, सिर उठाएगा, सिर उठाएगा, इसका मतलब क्या होगा, कोण बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, जितना ही पास जाएंगे उतना ही कोण बड़ा होगा, जितना ही दूर जाएंगे उतना ही कोण क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बना लेता है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी जैसे जैसे हम किसी के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। समझ लीजिए कि किसी के पास हम जाते हैं तो क्या होता है, मजबूती बढ़ती है, यानी आदमी बड़ा होता चला जाता है। दूर जाते हैं तो क्या होती है, घटता चला जाता है। ठीक है, तो वही है। अब बताइए, अब हम मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला गया है, हम मान लेते हैं बहुत चला गया होगा, x दूरी चला गया है। टोटल दूरी अगर मान लें ये x दूरी चला गया है, कितना दूरी, x दूरी हम मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, और यहाँ पे इस बिंदु तक आया तो हमने मान लिया कितना दूरी चल दिया, x दूरी चल दिया। ठीक है, वो अब बात करते हैं, वही ये वाला त्रिभुज आएगा, ये समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो ये x होगा, ऊपर वाला भी x होगा, तो ये भी क्या माना जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या माना जाएगा, x ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये टोटल हम कितना मान लें, अब इसको y मान लीजिए आप, इसको क्या मान लें, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, y मान लेते हैं। ठीक है ना, बचा हुआ दूरी क्या है, y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिख लेते हैं, माना ये भी लड़का है, ये भी लड़का है। ठीक है, तथा भवन कौन सा है, CD, CD क्या है हमारा, भवन है, भवन है। अब एक बात बताइए, 1.5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आई, कितना बचेगा, अब एक बताइए, आप खुद बताइए, यहाँ से यहाँ तक की है 1.5, ये भी 1.5 इधर का, तो ये सीधे सीधे ऐसे जाएगा तो 1.5 यहाँ पे होगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 30 में से 1.5 हम घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 28.5। क्या बच जाएगा, 28.5 मीटर इतना रह जाएगा, क्योंकि कितना लंबा क्या है, लड़का खुद है, तो ऊपर से देख रहा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ पे लड़का भी आएगा, तो ये क्या होगा, 1.5 ही होगा, क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। ठीक है ना, तो अब चलिए हल करते हैं। भवन हो गया। अब ए बी बराबर हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर हम जान रहे हैं, देखिए ए बी बराबर, यहाँ पे एक और नाम दे दिए, ई दे दीजिए, ई नहीं है ना कहीं, ई है, ई एफ हो गया, इसको जी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है, 1.5 है, जी सी बराबर लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका कोई हमें जरूरत नहीं। ए बी बराबर क्या लिख दे, 1.5 मीटर। ठीक है, अब ये जो माने हैं बी एफ, एफ बी लिख दीजिए, एफ बी बराबर हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, और ये क्या हमारा क्या, हमने एफ जी को हमने क्या मान रखा है, वाई, वाई लिख लीजिए। ठीक है ना, दो त्रिभुज है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था एक दिया हो और एक निकालना हो, यही ना। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज को हम लेके चल लें, ये वाला दिया है और ये वाई निकाल लें, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस त्रिभुज के लेके चले जिसमें एक मान हमारा पहले आ जाए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, और यहाँ पे डी और जी, डी जी बराबर कितना है हमारा, 28.5 मीटर। ठीक है, ये सब भी मीटर में है, एक्स वाई भी मीटर में है, ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, एक्स मीटर वाई मीटर मान लिया है। अब देखिए, चलिए हम चलते हैं त्रिभुज, सबसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि अगर इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इसको भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समीकरण बना क्लास में निकलेगा ही। ई बट्टा ये पूरा लंब होगा, ये पूरा नीचे का आधार होगा, यहाँ से लेके यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई लेके चलना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर छोटका को लेके चलेंगे तो इसका वाई का मान निकल जाएगा, तो इसमें मान पुट करके निकाल लेंगे। तो चलिए छोटे वाले को लेके चलते हैं, त्रिभुज जी एफ डी से, त्रिभुज जी एफ डी से। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा अनुपात लें, लंब बट्टा आधार, यानी कौन सा अनुपात ले लें, लंब बट्टा आधार, क्योंकि वाई निकल जाएगा। ये कौन सा होता है, tan होता है ना, तो tan थीटा लिख दें। अब आ जाइए, tan थीटा का मान दे रखा है कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो क्या लिख दें, tan 60 डिग्री। लंब का मान कितना दे रखा है, 28.5, क्या लिख दें, 28.5, और आधार का मान क्या है, y है, तो क्या लिख दें, y। ठीक है, अब y जाके इधर, अब tan 60 अंश का मान क्या होता है, कर्ण 3 होता है, बराबर क्या होगा, 28.5 बट्टा y। अब y को इधर भेज दीजिए, कर्ण 3 को इधर ले लीजिए नीचे, तो यहाँ से हमें y बराबर क्या मिल जाएगा, 28.5 बट्टे कणी में 3 मीटर, y का मान मिल गया। चलिए काम बनता चल रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ से चलिए, अब दूसरा का त्रिभुज उठाइए, पुनः त्रिभुज कौन सा, बड़ा वाला ना, ये जी बी डी से, जी बी डी से। अब इसमें देखिए ये लंब हो गया, अब पूरा आधार कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जी से बी तक आधार होगा, पूरा सीधी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ भी क्या ले लें, लंब बट्टा आधार।
क्योंकि कर्ण का कोई जिक्र नहीं, इसका हमें लंबाई उम्बाई कुछ पूछा ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, नीचे का पूछा है तो ये ज्ञात करेंगे। लंब बट्टा आधार किसका होता है, tan का ना, tan थीटा। tan थीटा का मान कितना दे रखा है, कह रहा 30 है, 30 लिख लें। लंब का मान वही है 28.5, ठीक है। ये 30 आप ऐसे ना लिखिए, ये 30 पूरा है ना, पूरा 30 दर्शा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 दर्शाइए ऐसे, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो अब इसका tan 30 का मान क्या कहता है, कहता है 1/3 होता है। आधार क्या होगा यहाँ पे, आधार देखिए क्या होगा, x + y, दोनों मिला के होगा ना, तो x + y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 बट्टे x + y, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये x + y इधर जा गुणा कर देगा, कर्ण 3 इधर जाके, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x + y का x + y, x + y जाके 1 से गुणा करेगा तो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब जाके कर्ण 3 इससे गुणा करेगा 28.5 से, तो 28.5 गुणे कर्ण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x लिख लीजिए, y का मान तो हमें निकला हुआ है ना, तो y का मान यहाँ लिख दें, x + 28.5 बट्टा कर्ण में 3 बराबर 28.5 कर्ण में 3। अब x का मान निकालना है तो कर्ण वाले को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 कर्ण में 3, ये देखिए पूरा प्लस का है ना, तो इधर जाएगा क्या होगा माइनस का होगा, माइनस का 28.5, सॉरी यहाँ गलती हो गई, नहीं सही है, ये जाएगा तो नीचे बट्टे में क्या होगा कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे x बराबर हमें क्या मिलेगा, अब देखिए ये कर्ण 3 है, इसके और कुछ नहीं है, तो ये वाला हर जाके इसमें गुणा करेगा, तो क्या मिलेगा हमें 28.5 गुणे, अब बताइए कर्ण 3 जाके गुणा करेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और माइनस 28.5 बट्टे नीचे क्या मिलेगा कर्ण में 3। x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए 28.5 का मान ले लीजिए, 28.5 का मान ले लीजिए, बचेगा क्या 3 - 1 बट्टे क्या होगा कर्ण में 3, तो x बराबर क्या होगा 28.5 गुणे 2 बट्टे कर्ण में 3, तो x बराबर क्या मिलेगा 28 दूना 56 1 57 बट्टे कर्ण में 3, ठीक है। तो x अब कर्ण 3 से कर्ण 3 हर में आ गया ना, हम कर्ण 3 हटाना है तो कर्ण 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, कर्ण 3 बट्टा कर्ण में 3, तो क्या मिलेगा x बराबर 57 गुणे कर्ण में 3 बट्टे 3, और 3 से भाग दे देते, x बराबर कितना होगा 3 × 3 और 3 9 27 19 कर्ण में 3 मीटर, यानी लड़का कितनी दूर भवन से चल के गया है, ये हमारा आंसर। यहाँ पे बोल रखा है कि भवन की ओर कितनी दूर चल गया, हमने बताया ना x दूरी, अतः यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यहाँ लड़का था, यहाँ से कहाँ आया ई बिंदु पे आया, यानी x दूरी चल के गया, अतः लड़का भवन की ओर 19 कर्ण में 3 मीटर चलकर गया है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले दिन, उसमें भी बताया जाएगा क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस में बताएंगे। बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।